Good morning, student. Jai Sri Swaminarayan. How are you all? I hope you all are fine. Now, today we are starting a new chapter. Our chapter name is data handling. Is chapter number 22. Students, ये chapter है वो टेलीमार्क्स, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट जो नंबरिंग्स होते हैं उसको डेटा कलेक्शन किस तरह से करते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। तो हम स्टार्टिंग के चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से यानी कि जो डेटा कलेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है डेटा हैंडलिंग चैप्टर नंबर 22 वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो इसमें स्टूडेंट्स एक ही एक्सरसाइज है तो आज ही हम उसे कंप्लीट कर देंगे। ये चैप्टर है वो पूरा टेलीमार्क्स से बना हुआ है, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड 5th में भी टेलीमार्क्स किया था कि हाउ टू नंबर काउंट 1 2 3 4 एंड 5 इज अ वर्टिकल लाइन, राइट। सो थोड़ी सी डेफिनेशंस है वो अभी हम याद करेंगे। फर्स्ट वन इज अ डेटा। डेटा किसे कहते हैं? सो द वर्ड डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स, यानी कोई भी डेटा यानी क्या कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर न्यूमेरिकल डेटा में से निकालनी है, हमें न्यूमेरिकल फिगर में से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटा। ओके, देन second is the raw data. What is the meaning of raw data? Data obtained in the original forms is called a raw data, यानी जो ओरिजिनल फॉर्म्स में डेटा मिलता है उसे हम रॉ डेटा कहेंगे। देन आएगा एरी। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अ एरी, यानी कि जो न्यूमेरिकल फिगर्स मिल रहे हैं डेटा में उससे असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है? सिस्टमेटिक डाल देना है, यानी कि उसको अरेंज करना है तो उसे कहते हैं एरी। देन आएगा टेबुलेशन ऑफ डेटा। अरेंजिंग द डेटा इन सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ द फ्रॉम द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड अ टेबुलेशन एंड अ प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स each numerical figures is called figure in a data is called observation. Then a frequency of an observation, the number of times a particular observations occurs is called a frequency. Now the last one is a statistics. So statistics means it is a science which deals with the collection, presentations, analysis and a इंटरप्रेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा। तो ये सारी जो थी वो डेफिनेशंस थी जो हमें एक्सरसाइज में भी दी गई है, तो ये सब आपको याद करनी है। फर्स्ट वन इज डेटा, फिर रॉ डेटा किसे कहते हैं, फिर असेंडिंग डिसेंडिंग को जो ऑर्डर में हम अरेंजिंग करते हैं उसे एरी, देन टेबुलेशंस ऑफ डेटा, ऑब्जर्वेशंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स, राइट। नाउ इलस्ट्रेशंस ऑफ एग्जांपल। स्टूडेंट्स फर्स्ट वन हम देखेंगे टेलीमार्क्स। तो देखिए जो एग्जांपल्स में भी आपको इस तरह से दिया गया है कि ये जो नंबर्स दिए गए यानी रिपीटिंग नंबर दिए गए हैं, टोटल 20 फैमिलीज दिया गया है, 20 नंबर दिए गए हैं, लेकिन वो 1 to 5 के बीच में ही है, उससे ज़्यादा के नंबर्स नहीं है। अगर उसको हम सॉल्यूशन में इस तरह से लाए तो टेलीमार्क्स किस तरह से करेंगे? इस तरह से 1 है तो कितनी टाइम आ रहा है यहाँ पे? तो 1 2 3 4 एंड वर्टिकल लाइन इट्स मीन्स 5 टाइम, राइट। 2 तो 5 plus 2 यानी 7 टाइम्स, 3 5 plus 1 इज 6 टाइम, 4 यानी 2 टाइम्स। तो हमें पता चल जाता है कि इस 20 फैमिलीज नंबर्स है उसमें से सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा नंबर आ रहा है? तो वो आ रहा है 2, और सबसे कम टाइम कौन सा नंबर आ रहा है? ये है 4। तो अभी टोटल नंबर्स हम यहाँ पे प्लस करें तो भी 20 ही होगा, देख लीजिएगा। 7 + 5 12, 12 6 18 + 2 20। इसी तरह से आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। डाइस विद अ थ्रोन 30 टाइम्स, यानी 30 टाइम्स अगर डाइस को क्यूब होता है, डाइस क्यूब, उसको थ्रो करते हैं तो नीचे के जो नंबर्स है वो आ रहे हैं, तो वो टोटल 30 टाइम है। तो हम देखना चाहेंगे इसमें से 1 कितनी टाइम आ रहा है? तो 3 टाइम। 2 तो यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, 2 कितनी टाइम है? तो देयर आर 5 का सिंबल एक वर्टिकल लाइन आएगी 4 लाइन के बाद, यानी 5 + 1 इज 6। देन 3 9 टाइम, 4 कितनी टाइम आ रहा है? 7 टाइम, 5 कितनी टाइम? 2 टाइम, और 6 कितनी टाइम आ रहा है? 3 टाइम। तो इस तरह से हम पूरे का पूरा रॉ डेटा ले सकते हैं। ओके, नाउ मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 22। ओनली वन एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वन, definition in terms.
ओके, फर्स्ट वन इज डेटा। डेटा किसे कहते हैं? सो राइट नाउ डेटा हमने आगे ही देखा, द वर्ड डेटा, सो लिखिए द वर्ड डेटा मीन्स information in the form of numerical forms. The word data means, again, the word data means information in the form of numerical figures. अगर आपको इसमें अच्छी तरह से ना दिखाई दे रही है तो आपको पेज नंबर 234 पे सारी की सारी डेफिनेशंस दी गई है, तो उसमें से आप लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड है रॉ डेटा। रॉ डेटा किसे कहते हैं? सो अगेन, डेटा ऑब्टेन in the original form is called raw data, यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म्स में मिलते हैं वो कहते हैं रॉ डेटा। ओके, फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। देन आएगा एरी। एरी मीन्स अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स, यानी कि जो फिगर्स मिल रहे हैं ओरिजिनल फॉर्म्स में, जो हमें फिगर्स मिल रहे हैं उसको किस में अरेंज करना है? तो अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फिगर्स इन अ ascending and descending order is called array. Okay, it's called an array, इसे कहते हैं array. Then tabulation of data. Okay students, then है tabulations of data. Arranging the data in a systematic form in the form of tables is called a tabulation और प्रेजेंटेशंस ऑफ द डेटा, यानी कि जो हम टेबल बना के जो नंबर काउंट करते हैं उसे कहते हैं टेबलेशंस ऑफ डेटा। देन है ऑब्जर्वेशंस, इट्स मीन्स ऑब्जर्वेशन। ईच न्यूमेरिकल फिगर इन अ डेटा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो न्यूमेरिकल फिगर्स आते हैं उसे ऑब्जर्वेशंस कहा जाता है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशंस, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस अकर कॉल्ड इज इट्स कॉल्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन्स द नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितने टाइम्स वो एक नंबर है वो कितने टाइम्स आ रहा है, उसका पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसीज। देन आएगा स्टैटिस्टिक्स। इट्स अ साइंस विच डील विथ अ कलेक्शन, यानी कि जो पूरे का पूरा क्वेश्चन है उसका कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्शंस ऑफ अ न्यूमेरिकल डेटा, उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। राइट नाउ move on next question. Question number 2 is what is the question of number 2 students? Number 2 is the number of children in a 25 families of colony are given below, यानी कि जो 25 फैमिली है उसके नंबर दिए गए हैं, उसका कहा गया है कि रिप्रेजेंट द अबव डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेबल। तो हम उसको आंसर्स में लिखेंगे। राइट, तो हम पहले टेबल बनाएंगे। किस तरह से टेबल? जो ऊपर आपको टेबल दिया गया है इस तरह से, इसी तरह से टेबल बनाएगा, आपकी नोटबुक में बनेगा। ओके, देखिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर। अब देखिए इसमें से आपको खुद को काउंट करने हैं कि जीरो है वो कितनी टाइम है उसमें। देखिए आप खुद काउंट करके मुझे आंसर बताइए प्लीज, जीरो कितनी टाइम आ रहा है। पहले तो ऐसे टेबल बना दीजिए। पूरा टेबल बनाने के बाद अब देखिए, लिखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, देन टेली मार्क्स, देन नंबर ऑफ फैमिलीज। जीरो कितनी टाइम आ रहा है? यस 2 टाइम, तो हम 1 and 2 इस तरह से 2 लाइन लगाएंगे।
वन कितनी टाइम आ रहा है, 6 टाइम। तो 6 किस तरह से, तो 1 2 3 4। अगर 5 काउंट करना है तो इसके लिए टेलीमार्क्स में इस तरह से यूज करते हैं वर्टिकल लाइन, देन 1 यानी कि 6। और जो नंबर ऑफ फैमिलीज है वो यहाँ पे आप लिखते जाइए, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी हुई 6, देन 2 कितनी टाइम्स है, ओके काउंट कीजिए जल्दी से। यस कितने टाइम है, 9 टाइम्स है। तो 9 टाइम्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। देन 3 है वो 5 टाइम्स है, 1 2 3 4 एंड 5, और सामने लिखेंगे हम 5। और 4 है वो कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3 टाइम्स, ओके। अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो फैमिलीज टोटल नंबर्स यानी 30 नंबर्स का है, या क्वेश्चन नंबर 2 का है, टोटल 25 फैमिलीज हो रही। तो यहाँ पे एक बार आप करेक्ट आंसर कर लीजिए, चेक द आंसर कि ये टोटल 25 हो रहा है। 6 + 2 8, 8 + 9 इज अ 16, राइट। 8 + 9 is a 17. Now 17 + 5 is a 23, 22, 22 + 3 is a 25, यानी टोटल 25 हो रहा है। तो वो भी आप इक्वल करके यहाँ पे लिख दीजिए 25, यानी आपका आंसर कैसा रहेगा, करेक्ट। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी टाइप्स ऑफ टेलीमार्क्स है, उसमें भी दिया गया है कि कितने कितने क्वेश्चंस कितने टाइम्स दिए गए हैं, वो हमें फाइंड करके आंसर्स लिखने हैं। तो उसमें 4 कितनी टाइम है बताइए आप, ओके कितनी टाइम है, 2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखिए 1 and 2, और यहाँ पे लिखिए 2, राइट। 5 कितनी टाइम्स है उसमें, 5 टाइम्स। सो 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 5। फिर 6 है वो कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी लिखेंगे हम 4। देन 7 है वो कितनी टाइम है, 4 टाइम्स अगेन। सो 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4। देन 8 है वो कितनी टाइम है, 6 टाइम। तो 6 टाइम के लिए 1 2 3 4, देन 5, देन 1 यानी कि 6। एंड 9 कितनी टाइम है, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे 7। अब यहाँ पे हमें टोटल लगाना है, तो हम कितने देखेंगे कि कितना था टोटल। तो हम क्वेश्चंस में देखिए आप कितने दिए गए हैं आपको टोटल रॉ मटेरियल्स, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर में फाइंड करने होंगे। तो हम उसमें देखिए अगर हमारे टोटल कितने हो रहे हैं, तो वो देखिए आप टेक्स्ट बुक में। यस कितने हो रहे हैं टोटल, कौन बताएगा, कितने नंबर्स दिए गए हैं टोटल आपको। इट्स 2 + 5 7 + 4 11 + 4, कितनी टाइम्स है, इट्स हाउ मेनी टाइम्स इन अ क्वेश्चन 3। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 एंड 28। तो ये टोटल 28 है कि नहीं है वो हमें फाइंड करने हैं। तो देखिए 5 + 2 7 + 4 11 15 6 21 एंड 7 इज 28। तो हमारा आंसर क्या हुआ, इट्स अ करेक्ट, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो भी हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इसी तरह से पूरा टेलीमार्क्स करना है क्वेश्चन नंबर 4 का भी। यस क्वेश्चन नंबर 4 इज देयर। फिर से हम नंबर्स लगाएंगे, नंबर्स कितने कितने हैं पहले तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे। तो कितने के बीच में नंबर्स है, तो 1 से लेके 5, राइट। सो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए 1 कितनी टाइम्स है वहां पे देखिए आप, यस 5 टाइम है। तो लिखिए 5 यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे ऐसा करके करेंगे तो कितना आएगा टोटल 5, राइट। 2 कितनी टाइम है, इट्स 7 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे लिखेंगे हम 7। देन 3 कितनी टाइम है, 6 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, देन राइट नाउ 6। देन 2 एंड 3, ये 2 टाइम है, और ये कितनी टाइम है, 1 2 3 टाइम, 3 टाइम। अब टोटल मार दीजिए, जितने अपने टेक्स्ट बुक में है उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम टोटल मारने बैठे तो 5 + 7 इज 12, 12 6 18, 18 to 20 एंड 23। सो टोटल 23 है यहाँ पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, 5 से स्टार्ट करते हैं 10 तक। 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा दिया गया है आपको।
इसमें से आपको अभी जो टोटल है वो भी बताने हैं हमें। सो यहाँ पे आप लिख दीजिए, अगर टोटल नहीं लिखा हो तो लिख दीजिएगा, और नीचे भी हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे, राइट। सो 5 कितनी टाइम में वो काउंट कीजिए प्लीज। यस, 2 टाइम। कितने टाइम? 2 टाइम, तो लिखिए 2। देन 6 4 टाइम्स, 1 2 3 4, देन राइट नाउ 4। देन 7 is a 7 time, 1 2 3 4 5 6 and 7. Then 5 times is 8, 1 2 3 4 and 5. Then 2 time is 9, this is time 2, and 2 time is 10, 2 time 10 है। तो टोटल कितने हैं वो भी हम काउंट करेंगे इसमें। 2 plus 4 is a 6, 6 7 is a 13, 13 plus 5 is 18, to 20 and 22। तो इस तरह से हम पूरे का पूरा जो ये टेबुलेशंस ऑफ डेटा कलेक्शन है उसको इस तरह से हम टैली मार्क्स में कन्वर्ट करके आंसर, यानी कि जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं टोटल नंबरिंग में, उसके आंसर हम फाइंड कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5 इन योर एक्सरसाइज नंबर 22 इज अ फिलिंग द ब्लैंक्स। लास्ट क्वेश्चन है वो फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया गया है आपको पूरा। ओके, देखिए फर्स्ट वन है डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन इज फॉर न्यूमेरिकल फिगर्स। फर्स्ट में आएगा डेटा किस में मिलता है, किस में मिलता है, तो न्यूमेरिकल फिगर्स। प्लीज राइट द आंसर, न्यूमेरिकल फिगर्स में हमें आंसर मिलता है, जो भी है वो, राइट। डेटा इसमें मिलता है न्यूमेरिकल फिगर्स में। देन सेकंड, डेटा ऑब्टेन इन द ब्लैंक फ्रॉम कॉल्ड रॉ डेटा। कैसा डेटा है वो रॉ डेटा कहा जाता है, तो मैंने पहले भी बताया था जो ओरिजिनल डेटा है। कैसा डेटा है? ओरिजिनल, वही डेटा है वो रॉ डेटा कहा जाता है, तो आंसर आएगा ओरिजिनल। ओके, देन थर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स इज एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड एरी। उसे क्या कहा जाए, जो हमने आगे भी किस में लिखा था, डेफिनेशंस में लिखे है, वही कि वही फिलिंग द ब्लैंक्स है। अरेंजिंग द न्यूमेरिकल फिगर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसे क्या कहेंगे, एरी। एंड फोर्थ वन, द नंबर ऑफ टाइम्स इज अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन ऑकर इज कॉल्ड, यानी पर्टिकुलर जिस नंबर्स को हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे जो टेबुलेशंस ऑफ डेटा है उसमें, तो वो कहेंगे फ्रीक्वेंसी। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। स्पेलिंग इसका रहेगा FREQUENCY। ओके, QUENCY, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है उसका, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी का भी जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसी का ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल इज कॉल्ड। कौन सी डेटा टेबुलेशन डेटा कहा जाता है? ये जो हमने अभी जो क्वेश्चंस किए ऊपर के, जो डेटा में डाल रहे थे, जो लाइनें बना रहे थे और टोटल कर रहे थे, अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, यानी टेबल में जो अरेंजिंग डेटा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो टेबुलेशंस ऑफ डेटा। तो आप सिर्फ टेबुलेशन लिखिए इसका, TABULA, टेबुलेशन, टेबुलेशन TION। ओके, टेबुलेशंस डेटा, ये लिख दीजिए प्लीज, टेबुलेशंस डेटा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने चैप्टर नंबर 22 है वो कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 23 करेंगे, वो भी छोटा ही है, तो एक ही पीरियड में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप इसकी पूरी की पूरी जो डेटा हैंडलिंग की जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग थी वो अच्छी तरह से हो गई होगी। किसे डेटा कहते हैं, किसे रॉ डेटा कहा जाता है, किसे एरी कहा जाता है, किसे टेबुलेशन डेटा कहते हैं, किस तरह से टेबुलेशन डेटा बनाते हैं। तो ये पूरे का पूरा चैप्टर ऐसा ही था, चैप्टर नंबर 22। तो आज के लिए प्लीज़ आपका होमवर्क जो है वो डन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आज की डेट डाल के वो होमवर्क कर दीजिएगा। चैप्टर नंबर 22 की एक्सरसाइज 22 पूरी के पूरी कंप्लीट करके लानी है। फर्स्ट वन जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशन फिर से आपको टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह से अगर ना दिखाई दे रही हो वीडियो में, तो पेज नंबर 234 पे वो आपको टेक्स्ट बुक में दी गई है, तो वहाँ से आप लिख दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 है वो टेबुलेशंस ऑफ डेटा वाले जो हमने सॉल्व किए उस तरह से है कि कौन सा नंबर कितनी टाइम आ रहा है वो। देन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ये आपके मैथ्स की नोटबुक में कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अभी घर पे रहिए,
स्वस्थ रहिए और अच्छे से होमवर्क कीजिए। थैंक यू।